प्यारे मित्र, बात ये है कि हमारा जो धर्म, हमारी जो संस्कृति है, उसको बनाने में ऐसे लोग हैं जिनमें परमात्मा सीधा सीधा होता है, परमात्मा साक्षात मिले तो सिर्फ माध्यम से करें, उनकी वाणी में, उनकी जुबान में, उनके कर्मों उनके जीवन में पूरा पूरा परमात्मा में रूपांतरित। इसलिए कहते हैं नरसिंह नारायण हमारे ऋषि थे, मुनि परम तत्व में ये जो हमारे परंपराएं, संस्कृति की परंपरा, इन परंपराओं में बहुत गहरे तरीके से हमारे देश के लोग मनुष्य थे, उन्होंने इन परंपराओं को जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए और ऐसे लोगों के कल्याण के लिए जो सत्य परमात्मा को नहीं भी जाना चाहते, उन पवित्रता से जीवन जिए और समाज के लिए, देश के लिए करना। उन परंपराओं में अन्य परंपराओं का उदाहरण न देके सिर्फ कुंभ के मतलब, कुंभ का मतलब होता है और घड़ा जो है वो कुंभ का पत्थर, और उसको कहते हैं सिंहस्थ भी। सिंह जो है वो सर्वोपरि का, जंगल में राजा का विषय। तो पहले क्या होता था कि जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनकी खुद की जो है शिष्य परंपरा हुआ करती थी, शिष्य मंडली, और वो अपने शिष्यों को तत्व ज्ञान के मार्ग पर चलाएगा। वो अपने शिष्यों को आत्मस्वरूप को जन्माने के लिए जो आवश्यक होती थी साधना है, और व्यक्ति के आंतरिक व्यवस्था के अनुसार सेटअप करते हैं, जिस मार्ग से वो जल भी जाए, क्योंकि प्रकृति भिन्न मुंडा, संस्कृत की एक उक्ति है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, जैसे फिंगरप्रिंट अलग होती है। तो कौन सा व्यक्ति किस मार्ग से जाए? कभी लोग ज्ञान मार्ग से नहीं जा सकते, तो भक्ति से भी जाएंगे, तो योग से भी जाएंगे, ऐसे भी। तो क्या रहता था, ऐसे 12 वर्ष में भरने वाले एक कुंभ में ऐसे ब्रह्मवेत्ताओं की बड़ी बड़ी सत्ता है। आज पंडाल लगे हैं प्रयागराज में, बड़े बड़े संतों के, जिनका नाम बड़ा है, नहीं किसी का आलोचना। तो ऐसे महान संतों के, महापुरुषों के, तत्ववेत्ताओं के, ऐसे बड़े बड़े मनीषियों के, जो कि अपने शिष्यों को आत्म साक्षात्कार करा रहे थे और शिष्यों को जीवन मुक्ति की ओर ले जा रहे थे, और शिष्यों को इसी जन्म में जीते जीते मोक्ष अवस्था में समत्व में खड़ा कर रहे थे, स्थिति प्रज्ञा अवस्था में खड़ा कर रहे थे। ऐसे लोगों के शिष्यों का जमावड़ा होता था, और सब एक साथ नहा धो के तैयार होकर निश्चित समय में, और ऐसे महापुरुषों का मार्गदर्शन सुनने के लिए बैठ जाते थे। जैसे सोनकादि ऋषि जब आध्यात्म का प्रतिपादन करते हैं, तो बहुत सारे जो प्रेमी हैं भगवान के, सैकड़ों हजारों की तादाद में, वो उसको सुनते हैं। ऐसा हमारे पुराणों में वर्णन आया है। जैसे नीम का जो वन था, नैमिषारण्य, तो हजारों हजार ऋषि बैठते थे। ऐसे कई नैमिषारण्य थे उस समय भारत में, और पूरा भारत का एक ही आह्वान था, अंदर की आत्मस्वरूप को जानना, आध्यात्मिक विकास। यहाँ पर एक ही तरह की फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री थी परमात्मा को कैसे जाना जाए जीते जीते। तो उस समय उन सिंहस्थों में क्या होता था कि वो ऋषि मुनि
अपना अमूल्य मार्गदर्शन, अपना बहुत बहुत गहरा मार्गदर्शन करते थे और उनके शिष्य उसको सुनते थे और फिर सारे सदगुरु एकत्र होते थे, परस्पर विचार विमर्श करते थे कि भाई अपने कोई नई रिसर्च हुई है क्या, अपने को इस मार्ग में जल्दी से जल्दी अपना जिज्ञासु, अपना शिष्य ज्ञान को प्राप्त कर ले, अपने बोध को प्राप्त कर ले, बुद्धत्व को प्राप्त कर ले। उनकी भी एक अलग उच्च स्तरीय सभा हुआ, बैठक होती थी और उन सभाओं में जहाँ पर के ऋषि मुनि और अपना प्रतिपादन करते थे, उन सभाओं में ये जिज्ञासु अपने प्रश्नों को लेकर जाते, अपनी दुविधाओं को लेकर जाते थे, अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों को लेकर जाते थे, अपनी समस्याओं को लेकर जाते थे और 12 साल की तपस्या के बाद में उन समस्याओं का ये समाधान करके फिर अगले 12 साल का इनको मार्गदर्शन करते थे कि चलो ठीक है ये साधना करो। तो पूरा का पूरा जो सिंहस्थ था, पूरा का पूरा ये कुंभ था कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन और स्पिरिचुअल एजुकेशन का एक महान उत्सव हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे धर्म में विकृति आना प्रारंभ हो गई। तो अंदर के विकास की जगह बाहर की टीम काम नहीं, धीरे धीरे कुंभ एक मेले में परिवर्तित। धीरे धीरे कुंभ जो बड़े बड़े साधु सन्यासी उन लोगों के शक्ति प्रदर्शन, वैभव प्रदर्शन और उनके आध्यात्मिक प्रचार प्रसार का एक माध्यम। इसके इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि आदि गुरु शंकराचार्य तो उस समय उनके होने के पहले जो सनातन हिंदू धर्म था वो बहुत ज़्यादा निम्न स्तर पर पहुँच गया था, क्योंकि पाखंड भी बहुत बढ़ गया था और बौद्ध धर्म के नाम पर लोगों ने जो है जो ऐसी चीज़ें प्रारंभ हो गई थी जो चीज़ें हिंदू धर्म में अभी भी मान्यता नहीं दी गई थी जिनको। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इन अखाड़ों का की स्थापना की। अग्नि अखाड़ा, निर्माणी अखाड़ा, फलाना अखाड़ा, अखाड़ों की क्यों? हिंदू धर्म की अखाड़ा यानी संत सैनिक, जैसे सिख धर्म की स्थापना किस लिए की गई? ताकि हिंदू धर्म को बचाया जा सके। तो सिख क्या है? संत और सैनिक दोनों का एक सामंजस्य। ऐसे अखाड़े में संत और सैनिक दोनों का सामंजस्य। धीरे धीरे आज की जो स्थिति है वो हो गई है। ब्रह्मवेत्ता बड़ी मुश्किल में ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। सद्गुरुओं का लगभग अकाल हो गया है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की साधनाओं को उनके इर्द गिर्द घूमने वाले अभ्यासों को साधना मान लिया गया है। ध्यान की जो गुप्त तकनीकें थी, ध्यान के जो वास्तव में सही जो ध्यान, उनके उस ध्यान का स्थान कुंडली ध्यान वगैरह, नाद ब्रह्म फलाने दिखाने ऐसे ध्यानों ने ले लिया है। ध्यान धारणा से जो समाधि के मार्ग पर अपन जाते थे, समाधि ने का मार्ग अब एक तरह के प्राणायाम और सांस रोकने की कला ने ले लिया है। समाधि का तात्पर्य है समझन पूर्वक अधिष्ठान करना, जाग कर जीना समाधि है। जैसा कि पतंजलि कहते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है वो चित्त वृत्ति का निरोध करने में तो एक क्लोरोफॉर्म सुना दो तो भी चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। लेकिन जैसे हम आपको साक्षी का ध्यान सिखाते हैं और उससे चित्त वृत्ति का निरोध होता है, ऐसे प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से भी चित्त वृत्ति का निरोध होता है। लेकिन उस चित्त वृत्ति के निरोध में अंतर अन्वेषण नहीं आता। निरोध में बैठे रहो, समाधि में बैठे रहो। जैसे मेढक भी समाधि लगा देता है 6 महीने तक हाइबरनेशन की,
भालू भी लगाता है, सांप भी कुंडली मार के एक दूसरे से लिपट के, और शीत जो स्थान है वहां पड़े रहते हैं। शरीर की क्रियाओं को सूक्ष्म कर लेना, इसको समाधि नहीं बोलते। ये तो सिर्फ एक टेक्निक। समाधि का नाम है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, प्रज्ञ होते हैं, उस स्थिति प्रज्ञ अवस्था में जीना वो है समाधि। समदन अधि अतः समता पूर्वक अधिष्ठान परमात्मा को जानकर उसको। तो कुंभ जो है इस प्रकार के बहुत उच्च कोटि के आध्यात्मिक संपदाओं के संवाहक और दाता थे, देने वाले थे। भगवान करे ऐसा समय फिर आया जब हमारे भारतवर्ष में प्रत्येक संत आत्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी हो, और हम फिर दोबारा वही सघन आध्यात्म को और भारत में खड़ा करें, ताकि पूरा विश्व जो है हमारे जिस प्रकार से हिमालय के होने से और पूरा भारत शीत का अनुभव करता है, शीतलता का अनुभव करता है, हिमालय के होने से पूरे भारत में वर्षा होती है। ऐसे ही हमारे भारत के हिमालय जैसे उच्च कोटि के संत जो है पूरे विश्व को आनंदित कर सकें, और ये तभी संभव होगा जब भारत को, कम से कम भारत को शांति से जीने दिया। ये उपद्रव बाहर करो, भारत को उपद्रव करने का स्थान नहीं है। जैसे हम मंदिर में जाते हो, मंदिर में दो लोग लड़ने लग जाए तब उनके तो भैया यहाँ मत उठा जाता। ऐसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, चीन, इनसे भैया ये निवेदन है कि भारत में बदमाशी मत फैलाओ यार तुम। भारत एक मंदिर जैसा स्थान है, ये समूचा भारत है ना, ये मंदिर जैसा स्थान है। यहाँ ब्रह्मवेत्ता जन्म लेते हैं, ब्रह्मवेत्ता खड़े होते हैं। ये उत्पादन क्षेत्र है, ये फैक्ट्री है विश्व के आध्यात्मिक जीवन, विश्व के आध्यात्मिक जीवन की परंपरा बनी रहेगी। ये कुंभ के मेले हैं, और मेरे मन में आगे मैंने विचार किया तो भैया ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे धर्मों में तो वो परंपराएं हैं। वहाँ कहीं जैसे मुस्लिम धर्म में जुमे की नमाज है, ईसाई धर्म में उनके अलग अलग त्यौहार हैं, वो बड़ा बेटरगंज जाएंगे, मदीना करने जाते हैं। बेचारा हिंदू क्या करे नहीं, अगर अपने धर्म के कोई त्यौहार उत्सव नहीं मनाएगा तो जो लोग तत्व ज्ञान को नहीं समझते, उनका भी इतना विकास नहीं है, उनकी बुद्धि में इतना प्रकाश नहीं है, तो उन लोगों को परमात्मा के थोड़ी बहुत ठंडक कैसे मिली। जैसे कहा गया है, अभी सामने कहा है कि जो व्यक्ति अबोध है उसके लिए प्रतिमा परमेश्वर, मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, और मध्यम को अवतार कथा, उत्तम को सतगुरु परमेश्वर, जहाँ देखे वह ब्रह्म यथा। तो ये प्रतिमाएं, ये मंदिर के जो भी हैं, तो जो अभी बच्चे हैं, थोड़ा जिनका विकास नहीं हुआ है, अध्यात्म नहीं जानते, तो भगवान के मंदिर उनको कम से कम कुछ ठंडक, कुछ शांति, कुछ उनको अंदर से पवित्रता, कुछ पाप दुराचार से बचने की प्रेरणा, कुछ तमोगुण से हटके रजोगुण सतोगुण में आने की प्रेरणा, क्या आदमी को लगता है कुंभ मेला गया, गंगा को स्नान कर पवित्र हो गया, तो उसकी वो हीन भावना खत्म होती नहीं, यार मेरे पाप धुल गए यार धुल, तो वो पाप के बोझ से थोड़ा हल्का हो जाता है, पुण्य करने के, अच्छा काम करने के लिए वो सब संभावना पड़ती। वो ये सोचता चलो यार अब गंगा मैया में स्नान कर आए, अब अपन पवित्र हो गए, कुंभ मेले से आ गए, अब भैया कुछ अच्छा, जैसे हाजी हज करने जाता है, हज करके लौट जाता है, तो उसके अंदर ये भैया मैं क्यों यार, ऐसे जो
अपने जो धार्मिक केंद्र हैं, अपने जो मंदिर हैं, अपने जो कथाओं के बड़े बड़े आयोजन हैं, अपने जो योग के केंद्र हैं, अपने जो ध्यान के केंद्र हैं, ये कम से कम बोध को प्राप्त नहीं करवा सकते तो कम से कम एक वातावरण बना सकते। हो सकता है उनमें से कोई योग्य व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी सदगुरु के पास जाए। जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा देने के बाद आदमी कॉलेज में जाता है, वहाँ से प्रमोट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद पीएचडी करता है। अब तुम सोचो 5वीं क्लास का बच्चा डायरेक्ट पीएचडी कर ले तो कैसे कर लेगा? ऐसे अंतर विकास से आप क्या हुआ तो आप तुम लोग गए धन्यवाद आपको, है ना। और ये भारत माता है, जिस भारत माता में भगवान ने भी जन्म लिया है। भगवान भी जब जन्म लेने के लिए आया है 26 जनवरी का त्योहार है। मैंने भी अंदर से सोचा कि जिन्हें हमारे भारत में जिसमें हमने जन्म लिया तो प्रभु की बड़ा दयालु है, उन्हें हमें भारत जैसे पवित्रतम देश में जन्म दिया है, इस राष्ट्र में जन्म दिया है जहाँ अनजाने में ही हमारे जन्म के साथ साथ और आध्यात्म हमारी हमें हमारी विरासत में मिला। हम बड़े अमीर लोग हैं, बड़े भांडे लोग हैं, हम पैसे में भले कमजोर हो लेकिन हम धर्म और आध्यात्म में बहुत बहुत अरबपति अरब हमें हमारे राष्ट्र में जन्म लेने का सच बताता हूँ सबको, मेरी कोई इच्छा नहीं है मेरी इस भारत भूमि को छोड़ के कहीं और जाने की, मेरी जरा भी इच्छा। मेरा ये देश ही काफी है, इसको जरूरत है। हम संतों में नहीं हो कहीं हवा विदेशों में जा जाके आश्रम बना के माने नहीं लगता। तो धन्यवाद मेरा गुरु इस माँ गंगा यमुना सरस्वती कावेरी इस राष्ट्र के उन लोगों के जिन्होंने बिना सोचे समझे और इस राष्ट्र के लिए इस देश के धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे, ऐसे महापुरुषों के खून से सिंचित इस धरती पे मेरा जन्म हुआ है तो बहुत बहुत आभारी हूँ लोगों। यहाँ गुरु गोविंद सिंह, नानक, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, हमारे शहीद, हमारे ऋषि मुनि, इसके चप्पे चप्पे पर महापुरुषों के चरण पर ऐसे भारत भूमि में नमन करना चाहिए। हमारा जन्म इस विश्व गुरु के अत्यंत आध्यात्मिक केंद्र, पूरे विश्व का आध्यात्मिक हमने हमेशा हमारे डिफेंस यही कारण है कि हम हमारे सेना के प्रभाव से क्या संस्कृति एक ज्ञान का अलग जी जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत माता।